आज की इस खूबसूरत शाम मेरे पास एक बहुत खूबसूरत ऐलान है, और इससे पहले कि मैं वो ऐलान करूं, मेरी तरफ से ये मेरे खानदानी कंगन है जो मैं तुम्हें सालगिरह के लिए दे रही हूँ। पहनोगी तो बहुत खुशी होगी मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो। और हाँ, एक और खास ऐलान, वो ये कि मैंने मीरब को अपने बेटे मुर्तसिम के लिए मुंतखब कर लिया है। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। ये मेरी बहू बनेगी। मुबारक। बहुत मुबारक हो। मुबारक हो मुर्तसिम। हया, क्या हो रहा है? खुद को संभालो। मरियम, इस मुबारक मौके पर मरकर मैं मुबारक को मातम में नहीं बदलना चाहती। प्लीज मुझे ले जाओ, मैं खुद गई तो गिर जाऊंगी। प्लीज चलो। मैंने मीरब को अपने बेटे मुर्तसिम के लिए मुंतखब कर लिया है। डिसरिस्पेक्ट तो मैं तब करूं जब मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करूं। बाबा, मैंने बताना चाहती हूं कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं। मैं
जो चाहूं वो करूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीरब कभी मुर्तसिम की नहीं हो सकती। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे बिहेव करी हो जैसे कोई सौकन आ गई हो। सौकन ही तो ला रही है मेरे ऊपर। वो सौकन ही तो है मेरी मोहब्बत पे। तुम्हारी शादी नहीं हुई मुर्तसिम भाई से। मरियम, रिश्ते सिर्फ शादी से नहीं बनते, दिलों के भी रिश्ते होते हैं, दिलों की भी शादी होती है, और उसमें आते हैं इस जैसे सौकन, इस जैसे रकीब, मीरब जैसे। और इस घर में लड़की के दिल या एहसासात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम्हें नहीं पता है ये बात? नहीं, ये सब सच नहीं है। मुझे लग रहा है मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। नहीं मरियम, काटो मुझे, जरा जोर से काटो। मुझे लग रहा है कि मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। प्लीज जोर से काटो, मैं इस भयानक ख्वाब से उठना चाहती हूँ। हया, हया होश करो, क्या हो रहा है तुम्हें? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हया, नहीं नहीं, हया मेरी बात सुनो। जो कुछ पहले था वो ख्वाब था, और उसे ख्वाब समझ के भूल जाओ। सब है नीचे घर में, तमाशा मत बनाओ अपना। तुम बैठो आया, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। ये कंगन बहुत पुराने खानदानी कंगन है बेटा। इनकी ऐसे बेहुरमती नहीं की जा सकती। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। इन कंगनों का तुम्हारी किस्मत में आना तुम्हारी खुशनसीबी है। इनकी अहमियत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। लेकिन मेरे लिए कंगन महज हथकड़ी है। जाएं, जाके अपनी भाभी बेगम को जाके वापस कर दीजिए। मीरब, आप लोगों को पता था, आप लोगों को सबको पता था मुझे धोखे से यहाँ बुलाया उस शख्स के साथ जोड़ने के लिए जिसको मैं सख्त नापसंद करती हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम्हारी शादी मुर्तसिम से हो, तुम हमारे खानदान में रहो। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ।
आप लोग जानते हैं मैं मुर्तसिम को पसंद नहीं करती। मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से है, मुझे मजबूर नहीं किया गया, ये मेरी ख्वाहिश है। चलो नीला, मेरा को सोचने के लिए वक्त दो। मुझसे पूछे बगैर? बेटा, तुमने खुद ही तो कहा था कि मीरब की अब शादी हो जानी चाहिए। मैंने उसकी शादी करने के लिए कहा था, उसकी शादी मुझसे कर दी जाए ये नहीं कहा था। अब कहा है तो मान लो। अपनी मर्जी के बगैर मैं किसी को सलाम नहीं करता, और आप कह रही हैं कि अच्छा मजाक है। मजाक नहीं है ये, मीरब की शादी है। बिल्कुल, मैं भी मजाक नहीं हूं। मेरे बारे में कोई भी बात कहने से पहले आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इतनी बड़ी बात सबके सामने कैसे कर दी आपने? बेटा, मीरब अच्छी लड़की है। तो ये आप कह रही हैं? आप तो कल तक उससे बहुत तंग थी। वो कोई और नहीं, हमारी बेटी है। वो आपकी बेटी हो, उनकी बेटी हो या पूरे खानदान की बेटी हो, मेरी वो कुछ नहीं लगती और ना ही कुछ बन सकती है। मेरे लिए वो सिर्फ वकास अहमद की बेटी है और वो मेरे बाबा के दोस्त थे। मुर्तसिम, मेरी बात सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुने। सबसे जाके कह दें कि आपसे गलती हो गई है। नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। मेरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट फैसला, और आपने ये सोचा कि मैं मान जाऊंगा कि आप मुझे जानती नहीं हैं। मैं मीरब से हरगिज शादी नहीं करूंगा। मुर्तसिम, इस तरह इनकार मत करो, पूरे खानदान में बात फैल चुकी है। परवाह नहीं है, सबसे जाके कह दें कि आपसे गलती हो गई है। तुम मेरा सर झुकाना चाहते हो? सर उठाकर भी इनकार हो सकता है, जैसे मैं कर रहा हूं। इस गद्दी पर मैं हूं, ये खानदान मुझसे है, मैं खानदान से नहीं। मैं उस घमंडी, मगरूर, बदतमीज लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। एक मर्द होकर औरत की बगावत से डर रहे हो? डर नहीं रहा, उसको बचा रहा हूं खुद से, अपनी कैद से। बहुत प्यारी है ना आपको मीरब, तो उसे बचा लीजिए मुझसे, वरना बहुत पछताएंगे आप। आखिरी दफा सोच लो। सोच लिया। मेरी तरफ से साफ इनकार है, और इस इनकार को कोई भी इकरार में नहीं बदल सकता। कोई भी नहीं।
कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो। और कहाँ जाऊं? मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। बकवास कर रही हो। दीवानी हो गई हूँ तुम्हारी। नफरत है मुझे बेहयाई से। मुझसे ज्यादा अच्छी है वो, या मुझसे ज्यादा खूबसूरत, या मुझसे ज्यादा तुम्हारी बात मानती है। वो तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती और मैं कम से कम तुम्हारी तरह बेहया नहीं है। मोहब्बत में सब जायज होता है, चाहे वो महबूब के लिए खुद को कुर्बान कर देना या हया का बेहया हो जाना। मुर्तसिम नहीं करूं, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। लेकिन मैंने तुम्हें कभी इस नजर से नहीं देखा। नजर भर के देखा कब है तुमने मुझे? कभी देखा होता तो पता चलता कब से सांस पे दम लगाए बैठी हूँ कि एक दिन तुम्हारी हो जाऊं। नफरत है मुझे उन लड़कियों से जो पाक दामनी का ढोंग करके मर्दों को अपना असीर बनाती हैं। निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ निकलो मेरे कमरे से, वरना तुम्हें घर से निकाल दूंगा। फिर क्या सोचा है तुमने बेटा? पापा मेरा वही फैसला है। मैं मुर्तसिम से शादी नहीं करना चाहती, उसको इनकार करना मेरा हक है। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि मेरा तुम पर कोई हक है या नहीं। मैं तो तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरी बेटी हो या नहीं? पापा प्लीज ऐसे नहीं कहे, ऐसे मत कहे। मुझे मुर्तसिम से शादी नहीं करनी है। क्यों, क्या कमी है उसमें? वो सोने का भी बन के आ जाएगा ना तो वो मुझे शादी के लिए कबूल नहीं है। मेरा बेटा, अभी तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, और फिर एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी है ना। तो क्यों ना मैं ऐसा लड़का मुंतखब करूं जिसे मैं जानता हूं। आप जानते हैं वो काफी नहीं है बाबा। मेरी और मुर्तसिम की जीरो कंपैटिबिलिटी है। अरे वो पढ़ा लिखा है, बिजनेस के साथ जमींदारी संभालता है, किसी चीज की कमी नहीं। और क्या चाहिए? चाहे जो भी हो, मुझे मुर्तसिम नहीं चाहिए। या तुमने किसी और को ढूंढ रखा है? अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे, ताकि मुझे पता चले कि जो आजादी मैंने तुम्हें दी है तुमने उसे कैसे इस्तेमाल किया है। बाबा, आपकी दी गई आजादी का मैंने कभी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। फिर तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा। है, मैं एक जीती जागती इंसान हूं। मेरे मुल्क का कानून और मजहब मुझे मेरी मर्जी की शादी करने की इजाजत देता है। बहुत अच्छे, अब मेरा पढ़ाया मेरे मुंह पे मारने की बारी आ गई है। हाँ, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, बिना कहे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। क्या तुम मेरी ये एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती हो बेटा? पापा, काश आप मुझे ना पढ़ाते, ना मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते। इसी घर में रखते मुझे कैद करके, तो आज इसी शादी के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती मैं। कमजोर औरत नहीं हूं और यही आपने मुझे सिखाया। तो क्या मैं अब पछताऊं इस बात पर? बाबा, इसमें पछताने वाली क्या बात है? आप क्यों इतना मजबूर हैं? मैं मीरा हूं, आपकी बेटी, जिसकी हर ख्वाहिश आपने यूं पूरी की है। क्या ऐसी वजह है? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप ये मजबूरी की तारे क्यों नहीं तोड़ देते? बेटा, मेरी खातिर हाँ कर दो। सिर्फ एक हाँ।
अब भी मैं तुमसे यही तवक्को करता हूं कि तुम मुर्तसिम से शादी करोगी। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या कहूंगी मैं कि मेरी शादी हो रही है? जब मेरे माँ बाप ही मेरी बात नहीं समझ रहे तो कोई और क्या मदद करेगा? ओके, ठीक है, बाय बाय। मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। यहाँ नहीं, अकेले में बात करना चाहती हूँ मैं। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मीरब ने अभी से अपनी जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी हैं। अच्छा मीरब, जाओ जाकर अच्छी सी चाय बनाओ। मुर्तसिम को बहुत अच्छी चाय पीने का शौक है। तो फिर क्या सोचा तुमने? मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मुर्तसिम, अब तो मीरब भी मान गई है। लेकिन मैं नहीं माना। कुछ फैसले मसलहतन भी किए जाते हैं। माँ, मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। गोया तुम्हें मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। आपकी इज्जत का बहुत ख्याल है, लेकिन ये मेरी गैरत का वारा नहीं करती। और रही बात आपकी मीरब की, तो इस चाय के पीछे क्या कहानी है अभी पता चल जाएगा।
मोहब्बत में सब जायज होता है, चाहे वो महबूब के लिए खुद को कुर्बान कर देना या हया का बेहया हो जाना। मुल्तसिम नहीं करूं, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। लेकिन मैंने तुम्हें कभी इस नजर से नहीं देखा। हया की बच्ची, दरवाजा खोलो। कर क्या रही हो अंदर? तुम्हारे दुख की वजह से कल रात को भी मैं ना गेस्ट रूम में सोई हूं। हया, हया बाहर निकलो वरना मैं माँ बेगम को बता दूंगी। बताती हूँ मैं माँ को। क्या बताऊंगी? क्या हुआ है? माँ, हया, हया, दरवाजा खोलो। हया, दरवाजा खोलो। हया, क्या बात है हया? इतनी देर में क्यों खोला दरवाजा? हाँ? खैरियत? क्या बात है हया? यूं दरवाजा बंद करके क्यों बैठी हुई थी? बुखार? हाँ माँ, बुखार है। हरारत तो महसूस नहीं हो रही। अंदर का बुखार है ये। क्या मतलब? माँ, उसका मतलब है उसे कमजोरी हो रही है। अच्छी खासी नजर आ रही है देखने में। कमजोरी कैसी? यूं लगता है जैसे कोई सोग मना रही है। दरअसल माँ, रात को ना बहुत सोई नहीं है ये। अपने अम्मी अब्बू को याद कर रही थी, बहुत परेशान थी, उन्हीं की बातें कर रही थी। बेटा ऐसा महसूस नहीं करते। मैं हूं ना तुम्हारी माँ। माँ तो वो होती है जो अपनी बेटी के दिल का हाल बगैर कहे समझ जाए। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी अच्छा सा दूल्हा ढूंढूंगी मैं। तुम्हारा जी खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले मीरब और मुर्तसिम की शादी होगी, फिर तुम्हारी बारी। चलो उठो, जाकर देखो मुलाजिम सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। तुम ही तो संभालती हो सब कुछ। और हाँ, मुर्तसिम की पसंद का खाना बनवाकर उसके कमरे में भिजवाना है तुम्हें। शाबाश, चलो आ जाओ। क्या पागल हो? शीशे पे नाम लिखा है।
जबान से पहले इस खामोशी का मतलब? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अच्छा, जिसको मैं देखना पसंद नहीं करती उससे शादी कर लूं? नो वे। पता नहीं लोग कैसे शादी कर लेते हैं उन लोगों से जिनसे उनकी जीरो कंपैटिबिलिटी होती है। राइट। इनफैक्ट मुझे इस खानदान में नहीं शादी करनी, न तुमसे न किसी और से। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। गुड। क्या गुड? इनकार कब कर रहे हो तुम? मैं क्यों मना करूं? क्या मतलब? जो कुछ मुझे कहना था तुमने कह दिया, हो गया इनकार पे इनकार। तो जाओ ना, जाके इनकार करो। कहो सबसे कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। क्यों? मैं क्यों जाकर कहूं? तुम बड़ी हिम्मत वाली हो, अपनी मर्जी की मालिक हो। डर लग रहा है? मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर जाओ, जाकर बात करो, या मैं चलूं सहारे के लिए? मुझे सहारे की जरूरत नहीं है, स्पेशली मुर्तसिम तुम्हारे। मैं खुद तुमसे शादी नहीं करना चाहता। इस लड़की को मैं इस खानदान का हिस्सा तक नहीं समझना चाहता। उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारूं? नो वे। किसी भी किस्म की कंपैटिबिलिटी के बगैर उससे शादी करूं? नॉट पॉसिबल, जबकि वो इस लायक भी ना हो। आपका ये एहसान शायद मैं कभी नहीं चुका सकता भाभी बेगम। कैसी बात कर रहे हो वकास? तुम मेरे देवर हो और घर वाली बात है। ये तो आपका बड़ापन है, वरना शायद अनवर जितना बड़ा दिल नहीं है मेरा। मैंने पहले कभी तुम्हें इनकार नहीं किया, तो अब कैसे करूंगा? अरे भाई बहुत हो गया, अब एहसान एहसान बंद करो। एक बात तय हो गई कि मीरब मेरे मुर्तसिम की है, इंशाल्लाह। मीरब मुर्तसिम की कभी नहीं हो सकती। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बेटे को इनकार कर रही हो तुम? जी, क्योंकि मुझे आपका बेटा नहीं पसंद। मेरा चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मैं? कहाँ का इंसाफ है ये? हमारी जिंदगी के यकतरफा फैसले हों और हम खामोश रहें? इतनी मजबूर नहीं हूं मैं। मीरब, जाओ अपने कमरे में। मेरा कमरा? ये मेरा घर ही नहीं है तो कमरा कहां से आ गया मामा? जो भी है, शादी तो तुम्हें इसी खानदान में करनी होगी। ये खानदान आपका है, मेरा नहीं। मैं सिर्फ वक्कास अहमद की बेटी हूँ, इसलिए मेरा आप लोगों से कोई खून का रिश्ता नहीं है। बस करो मीरब, बस करो। तुम वही करोगी जो सब चाहेंगे। भूल है आपकी। मैं मुर्तसिम से शादी हरगिज नहीं करूंगी। क्या अंदाज है? किस किस्म की बातें कर रही है लड़की? ये बदतमीजी करके गई है। बस मेरे मुंह पे तमाचा मारना बाकी रह गया था। मैं समझाता हूँ मीरब को भाभी बेगम। ये तुम्हारी दी गई आजादी है जो आज रंग दिखा रही है। इस लड़की को बिगाड़ के रख दिया तुमने।
भाभी बेगम वो बच्ची है अभी। बच्ची है, उसकी शादी की बात चल रही है और तुम कह रही हो कि वो बच्ची है। वकास, मेरा ख्याल है कि यही वक्त है उसे जाकर सच बता दो। मैं बात करता हूँ मीरब से। आप लोग परेशान मत हो। ना शर्म ना हया, मेरी होने वाली बहू मेरे मुंह पर कह रही है कि वो मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती। कैसा वक्त आ गया ये। भाभी बेगम, क्या बात कर रही हैं आप? यहाँ मुर्तसिम राजी नहीं है, आप मीरब की बात कर रही हैं। मुर्तसिम भी मान जाएगा जब ये राजी होगी तो। लेकिन मुझे तो इसकी खुदसरी ने हैरान करके रख दिया। अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच गई है। वकास मीरब कहीं नहीं है। अरे अच्छी तरह देखो, और कहाँ होगी? कमरे में ही होगी ना। मैं उसके रूम में भी देखकर आई हूँ, सारे घर में देख लिया, उसका फोन भी बंद आ रहा है। वो खान जी, मीरा बीबी। क्या हुआ मीरब को? मीरा बीबी गाड़ी लेके चली गई। चलो भाई, देख लो वकास, अब ये तमाशा भी शुरू हो गया हमारी जिंदगी में कि हमारे घरों की बीबियां यूं बगैर बताए गाड़ी लेके चलती बनेंगी। मुबारक हो, तुम्हारी बेटी ने एक नई रिवायत शुरू कर दी है यहाँ। वकास प्लीज, अभी वो ज्यादा दूर नहीं होगी, देखें जाकर उसे। रुको वकास, जिसकी जिम्मेदारी है वही ढूंढेगा। मुर्तसिम को बुलाओ। जी खान जी।